लेकिन जब भी कभी आपको सत्संग में रसानुभूति हुई होगी, ध्यान में रसानुभूति हुई होगी, स्वाध्याय में रसानुभूति हुई होगी, पदार्थों से रहित होकर अपने ही भीतर के किसी आनंद स्रोत में स्नान करते हुए अनुभूति हुई होगी, वह लौकिक पदार्थों के सुख की अपेक्षा अधिक दीर्घकालीन होगी। यह आपका स्वयं का सबका अनुभव होगा। क्योंकि जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं और थोड़ी भी साधना करते हैं, उनका सबका अनुभव ऐसा होता है। नहीं तो आप देखें कि अनेक स्थानों पर बड़ी असुविधाओं को स्वीकार करते हुए लोग सत्संग करने के लिए जाते हैं। संपन्न लोग जाते हैं, कई कई मास तक रहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि अपनी सारी सुख सुविधा की अपेक्षा आप यहां 1-2 मास रह रहे हैं, इसमें आपको कुछ विशिष्ट अनुभव होता है क्या? तब वो ये कहते हैं कि जगत के सुखों के बीच में रहते हुए भी जब कभी इन क्षेत्रों में आते हैं और सत्संग में अधिक समय लगाते हैं, तब ये ज्यादा आनंद देता है अपेक्षाकृत उन स्थानों के, उन सुखों के, उन वस्तुओं के द्वारा जहां हम रहा करते हैं। ये तो लौकिक जगत में वर्तमान अनुभूति भी लोगों की है, तो देवर्षि नारद की अनुभूति सत्य ही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, क्योंकि और कहीं से वो मिलता नहीं। सभी को आपको चौपाई याद है, वो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। देवर्षि नारद ने बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया है, मन में धारणा बना ली है कि मुझे इस विवेक की प्राप्ति सत्संग के द्वारा होगी। और भोजन की भी व्यवस्था नहीं। वर्तमान काल के लोग अच्छे ही होंगे जो सारे देश में से गरीबी हटाने का 50 वर्ष से प्रयत्न कर रहे हैं और हट नहीं रहे। लेकिन देवर्षि नारद कहते हैं कि गरीबी में भी कुछ अच्छा हो सकता है। यदि दृष्टि मानव की ठीक हो तो जीवन का दैन्य इतना बड़ा अभिशाप नहीं है जिसका लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे जैसा दैन्य दीन व्यक्ति कौन होगा कि जिसके भोजन की व्यवस्था नहीं, जिसके निवास की व्यवस्था नहीं, जिसके लिए स्थायी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि उसके सहारे वो जीवन चला सके। लेकिन मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा कि मुझे अनेक स्थानों पर जाकर सत्संग करने का अवसर मिला। और उसके साथ ही बड़ा लाभ यह हुआ कि जब महात्मा कभी भोजन कर लेते और मुझे अपने सामने बैठा हुआ देखते तो मुझे शीत प्रसाद दे देते। संतों के उच्छिष्ट को व्रज भाषा में व्रज क्षेत्र में शीत प्रसाद कहा जाता। और वो अपने हाथ से उठाकर कुछ प्रसाद दे देते और मेरा जैसा दीन व्यक्ति उसे ग्रहण करके मन में अनुभव करता कि इनकी तपश्चर्या के द्वारा जो स्पर्श किया हुआ ये प्रसाद है, ये मेरे अंतर के तमस को नष्ट कर देगा, मेरे अंतर के अंधकार को नष्ट करेगा। मन की विचारधारा ही तो है। एक व्यक्ति किसी महापुरुष के द्वारा प्राप्त प्रसाद को इस दृष्टि से ग्रहण करता है कि इससे मेरे जीवन के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे, कल्मशों का परिहार हो जाएगा, पाप क्षीण हो जाएंगे, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मैं वास्तव में मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है इस बात को समझने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकूंगा। बड़ी छोटी सी घटनाएं होती हैं। चावल वही होता है, लेकिन जगन्नाथपुरी के चावल की महिमा किसी रेस्टोरेंट के चावल के बराबर नहीं दी जा सकती। हो सकती है वहां बहुत अच्छा केसर डालकर बना हुआ हो, बहुत अच्छे पात्र में बनाया गया हो, बहुत अच्छे पाचक ने बनाया हो, और सारे संसार में सबसे अच्छा कोई बासमती हो और वही बना हो, तो भी क्या जगन्नाथ जी के भात की तुलना वो हो सकती? महिमा की बात है कि हम सब लोग कैसे उसे ग्रहण करते हैं, किसी वस्तु को, किसी घटना को, किसी क्रिया को, किसी वस्तु को। यदि उसके भीतर उदात्तता है, उदारता है, वैशिष्ट्य है, अध्यात्म चिंतन की कोई कणिका उसके साथ जुड़ी हुई है, तो निश्चित बात है कि वो सामान्य असामान्य हो जाता।